पूरा साल तैयारी करते हैं, घर में सब कुछ याद होता है, घर में टेस्ट करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं, सेंटर में पहुंचते हैं, पेपर आता है, सब गायब हो जाता है। आखिर अब क्या करें? हाउ टू ओवरकम एग्ज़ाम एंग्जाइटी। आपने सारे साल में जितना भी पढ़ा, कम पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा, देखा, ये सब यहाँ पे रजिस्टर है, ये सारा का सारा यहाँ पे गया है। इम्तहान के अंदर जब आप बैठते हैं तो आपको जब याद नहीं आ रहा होता तो इसका मतलब है कि यहाँ मौजूद है, यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पा रहा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आप नहीं लिख पा रहे। मैं आपको एक बहुत पावरफुल टेक्निक सिखाता हूँ जो कि अब आपको कंटिन्यूसली करनी है। वो ये है कि रात को जब आपने ये पढ़ लिया और उसके बाद आप रात को सोने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने इस माजी के 2, 3, 4, 5 वो वाक़यात याद रखने हैं जब आपने बेहतरीन इम्तहान दिया और आपने बेहतरीन नतीजा हासिल किया। आपका जो भी क्लास हो, इसका मतलब है कि आप पहली बात तो कामयाब हो चुके हैं, तभी तो आप एक नए लेवल के ऊपर आए हैं। 9 से 10th में आए हैं, 10 से 11th में आए, 11 से 12th में आए। आपकी ज़िंदगी के अंदर 4 से 5 वो कौन से बेहतरीन पेपर्स हैं जो आपने दिए और उसका जो रिज़ल्ट है वो बेहतरीन आया, आपकी तवक्कात के मुताबिक आया, आपकी तवक्कात से ज़्यादा आया। तो पहले तो आपने ये 4-5 वाक़यात उनको ये याद कर लेने। तो जब आपका जहन माजी के अंदर जा सकता है और माजी के वो वाक़यात ला सकता है तो इससे ये बात साबित होती है कि वो मुस्तक़बिल के इन ख़यालात को बना भी सकता है, क्योंकि हमारा जहन जो है जिस तरह माजी के आपके इन 4-5 बेहतरीन ख़यालात को लेके आया है, इवेंट्स को लेके आया है, याददाश्तों को लेके आया है, अब आपको एक याददाश्त नई बनानी है। वो किस तरह बनानी है कि एक फ़िल्म की तरह, जैसे आपकी एक फ़िल्म चल रही है कि आप सुबह को उठे हैं, पेपर वाले दिन आपने नाश्ता किया है, आप नाश्ता करने के बाद बहुत हशाश बशाश खुश जा रहे हैं अपने इम्तहानी सेंटर के ऊपर, एग्ज़ामिनेशन सेंटर के ऊपर आप पहुँचे, आपने वहाँ पे एंटर हुए, आप बैठे, उसके बाद अनाउंसमेंट हुई, आपका पेपर आया। आपने सामने अपने पेपर को पहले पढ़ा, यानी जो 10 सवाल, 7 सवाल, 8 सवाल जिसमें से आपको चॉइस देखनी है, आपने ये इसको पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद आपके चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर जवाबात आपको आते हैं। उसके बाद आपने इनको लिखना शुरू किया और आप अपने हर सवाल के जवाब कंटिन्यूसली लिख रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने इस पर्चे को हल कर रहे हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम का वक्त है उससे 15 मिनट पहले आप अपना ये पर्चा मुकम्मल तौर पर हल कर चुके हैं और अब आप रिवीजन की तरफ जा रहे हैं। आपने रिवाइज़ करना शुरू किया, जहाँ जहाँ पे चेंज करना है, करेक्शन करनी है, आपने करेक्शन की, टंग टाइम जो है वो बजा। उसके बाद आपके एग्ज़ामिनर ने वो पेपर आपसे वापस लिया, आप एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकले, आप एग्ज़ामिनेशन हॉल की तरफ पलटे और आपने कहा याहू, मैंने पेपर कर लिया, मैंने, दैट्स इट, यू डिड इट मैन। इस तरह के जो आपके जुमले जब आप खुशी के अंदर अपना इजहार करते हैं कि मैंने अपना ये काम कर लिया, आप ये वाला इजहार जो है वो करेंगे। ये वो फिल्म है जो आप कंटिन्यूसली ख्वाब में देख रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, यानी इस फिल्म को आप दोहरा रहे हैं। तो मैंने आपको, जब आप ये करेंगे तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके लाशऊर के अंदर आप ये इंस्टॉल कर रहे हैं कि क्योंकि ये 5 दफ़ा भी पहले ये काम कर चुका था, इसलिए ये 6ठी दफ़ा भी ये काम कर गया है। अच्छा, यहाँ जो काम है, अब जब आप प्रैक्टिकली दूसरे दिन पेपर में जाके बैठेंगे और यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे पहले से ये इंस्टॉल होगा कि ये काम ये पहले ही कर चुका है, और जो काम आप पहले कर चुके होते हैं लाशऊरी तौर के ऊपर, वो शऊरी तौर के ऊपर आसान हो जाता है। और इस वक्त आपकी जो एसोसिएशन है वो तमाम वो कामयाब पर्चों हल करने की है जहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी का या तवक्कात से ज़्यादा नतीजा हासिल किया है। आप रोज़ाना इसका तजर्बा करते हैं। अभी क्या आप जब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो क्या कीबोर्ड को देखते हैं? क्या आप अपने कंप्यूटर पे कीबोर्ड को देखते हैं? काम खुद ब खुद हो रहा होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे इतनी बार इसको दोहराया है, आपने करते हुए इतनी बार दोहराया है कि अब ये काम ऑटोमेटिक होता है। तो यहाँ पे जब आप ये फीड करते हैं तो आपका जो अमल है वो भी ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। और माओं से मेरी दरख्वास्त है कि आपका बच्चा जैसा भी पेपर दे के आ रहा है, इस वक्त उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, डांट की नहीं। आज का पेपर अगर थोड़ा कम ज़्यादा भी हो गया, कल का पेपर आज से जब भी ज़्यादा बेहतर होगा जब आप उसको सपोर्ट करेंगे कि बेटा बहुत अच्छी बात है, कल और आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा ईजीली हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत से हो जाएगा।